हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन है। बड़ी तादाद में किसान अब भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अभी भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इस मसले पर संसद में भी संग्राम शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कराने और रद्द करने की मांग कर रही हैं। किसानों की ओर से 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। करनाल में किसान 11 जगहों पर चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया कि अगर कोई उत्पात मचाएगा या कानून व्यवस्था खराब करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून के मसले पर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है। नरेंद्र तोमर इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर APMC के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहा है आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है तो किसान को सजा होगी, लेकिन केंद्र सरकार के एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने राज्यसभा में सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इसके तहत 8 से 12 जनवरी तक सदन में मौजूद रहने को निर्देश दिए गए हैं। सदन में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया गया। वहीं कृषि कानून पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद के दोनों सदनों में सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में झज्जर जिले के बादली विधानसभा से धनखड़ खाप ने हजारों ट्रैक्टरों और सैकड़ों ऑटो के साथ ढांसा बॉर्डर के लिए कूच किया। धनखड़ खाप के प्रधान युद्धवीर धनखड़ ने बताया कि खाप ने महापंचायत के बाद ये फैसला लिया था कि किसानों की तीनों मांगे जायज हैं और धनखड़ खाप पूरी तरह से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि धनखड़ खाप पहले दिन से ही ढांसा बॉर्डर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन अब उन्होंने पूरी ताकत के साथ आंदोलन में कूदने का फैसला किया है। वहीं इस मौके पर किसान नेता दीपक धनखड़ ने बताया कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छह फरवरी को 3 घंटे के रोड जाम को सफल बनाने के लिए किसानों ने मंदिर और गुरुद्वारों का सहारा लिया। इंटरनेट और बल्क मैसेज बार बार बंद होने के चलते किसानों तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति की ओर से गांव स्तर पर अभियान चलाकर 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए रोड जाम करने को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। किसान नेता मंदिर और गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवाकर गांव स्तर पर किसानों को संदेश दे रहे हैं। फतेहाबाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान का कहना है कि सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट बंद करने के चलते यह फैसला लिया गया है।
किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को चक्का जाम के ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क है। कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर बैरिकेडिंग लगा दिए गए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसानों को चक्का जाम का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन में कोई लीडर नहीं जो इसका नेतृत्व करे। ऐसे में हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, और हिंसा होगी तो नुकसान पूरे देश को होगा। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस लगातार किसान नेताओं को नोटिस भेज रही है। इसी के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच का दूसरा रिमाइंडर लेकर एक पुलिसकर्मी टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह बुर्जगिल को नोटिस दिया है। इस नोटिस में 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे क्राइम ब्रांच द्वारका में हाजिर होने को कहा गया है। किसान नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से मिले नोटिस पर भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे। बूटा सिंह ने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत लाल किले पर दंगा करवाया। किसान नेता बूटा सिंह का कहना है कि सरकार बातचीत से पहले माहौल बनाए। किसान नेता ने कहा कि हमारे गिरफ्तार किसानों को छोड़ने की मांग है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि किसान 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे के बीच रेल को भी रोकेंगे। 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। पुलिस का कहना है कि सभी दोषियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के 2 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक बरकरार है। सोनीपत और झज्जर को छोड़कर बाकी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला है। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि हुड्डा ने बीजेपी को 3 दफा मजबूत किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र को सांसद बनाने के लिए बीजेपी के साथ साठगांठ की थी। अभय चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को उनका पूरा समर्थन है। रतिया में रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक हुई। वहीं बैठक में किसान संगठनों द्वारा कल पूरे देश में 3 घंटे के चक्का जाम में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में कई सामाजिक संस्थाएं और कई संगठन उतर चुके हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी बैठक कर किसान संगठनों द्वारा कल 3 घंटे का चक्का जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन में टोहाना के गांव समैंड के किसान शमशेर सिंह की मौत हो गई, जिनको ग्रामीणों ने शहीद का दर्जा देते हुए मृतक किसान का तिरंगे झंडे और किसान यूनियन के झंडे के साथ अंतिम संस्कार किया। आंदोलन में किसान की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी शहादत को नकार कर बेरुखी दिखाई जा रही है। इस दौरान मृतक किसान के बेटे अमित ने कहा कि उनके पिता ने किसानों के लड़ाई के लिए अपनी जान दी है और वो इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने नए साल में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। तबादले के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पूरी तरह सीएमओ के अधिकारियों के पास आ गया है। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी उमाशंकर को डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल पीएस सीएम अमित अग्रवाल को निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पीसी मीना को हटाकर डीजी स्किल डेवलपमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस के पद पर लगाया गया है। वीएस कुंडू मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद से हटाकर उन्हें लेबर डिपार्टमेंट में लगाया गया है। उन्हें सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग और प्रिंटिंग एंड स्टेशन डिपार्टमेंट भी दिया गया है। वहीं पीके दास को फिर बिजली विभाग का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही टीसी गुप्ता को नया हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के साथ माइनिंग की जिम्मेवारी भी दी गई है।
अंबाला के सिविल अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि अंबाला के न्यू शिवालय कॉलोनी के एक 21 साल के युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर बवाल काटा और जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और स्थिति को काबू में किया गया है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था और अब मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन हुई बारिश के बाद शुक्रवार को कोहरे ने लोगों को परेशान किया। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झज्जर में घने कोहरे के कारण सुबह सुबह वाहन चालकों को मुश्किलें आईं। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश एक बार फिर ठंड बढ़ा सकती है। जाखल में चंडीगढ़ रोड पर देर रात चोरों ने एक इलेक्ट्रिक वर्कर्स की दुकान का शटर तोड़कर हजारों रुपए की पुरानी बैटरियों पर हाथ साफ किया। दुकान के मालिक हीरा सिंह ने बताया कि अज्ञात चोर रात के समय में उसकी दुकान के शटर को तोड़कर दुकान में पड़ी हुई पुरानी 2 दर्जन से अधिक बैटरियां चुरा कर ले गए। हीरा सिंह ने बताया कि चोरी हुई बैटरी की कीमत लगभग 75,000 रुपए है। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में पुलिस को सूचित कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी के कोसली में स्टाम्प विक्रेताओं की ओर से लोगों को जमकर लूटा जा रहा है। कोसली में स्टाम्प विक्रेता 5 रुपए की टिकट को 10 रुपए में और 30 रुपए की फाइल के लिए लोगों से 70 रुपए वसूल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी, बावजूद उसके स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का सिलसिला लगातार जारी है। स्टाम्प संबंधित जानकारी जब संबंधित विभाग से ली गई तो उन्होंने बताया कि स्टाम्प विक्रेता ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। विभाग का कहना है कि अगर किसी की शिकायत इस बारे में मिलती है तो स्टाम्प विक्रेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। सोनीपत में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शख्स के सिर और चेहरे पर पत्थर और ईंटों से हमला किया। सोनीपत के गांव दीपालपुर के खेतों में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे फेज में अब उन लोगों का टीकाकरण हो रहा है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान पहली कतार में खड़े होकर कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। महेंद्रगढ़ में एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की शुरुआत की। फतेहाबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान पुलिस कर्मचारियों का कोरोना टीकाकरण किया गया। इस दौरान एसपी राजेश कुमार ने खुद कोरोना का टीका लगवाकर पुलिस लाइन में अभियान की शुरुआत की। रोहतक में फ्रंटलाइन पर रहकर काम करने वाले पुलिस, नगर निगम समेत तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारियों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आगे आकर कोविशील्ड का टीकाकरण करवाया। वहीं डॉक्टर अनिल बिरला ने बताया कि टीकाकरण के लिए जिले में 8 सेशन साइट तय की गई है। करनाल के नेवल में एक नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त तो नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक शव पर चोट के निशान हैं। अभी मामले की जांच जारी है। महम बाईपास पर अवैध कब्जे को हटाने सेना के जवान और पुलिस बल पहुंचा। महम के नायब तहसीलदार ने बताया कि इस जमीन पर रक्षा मंत्रालय का रकबा है, उसी का कब्जा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। अवैध कब्जे को हटाने के लिए उनके पास आदेश भी है। नायब तहसीलदार ने बताया कि जो लोग इस जमीन पर खेती करते थे वे स्टे लेकर आए थे, जिनका स्टे अब खत्म हो चुका है। करीब 24 एकड़ एक जगह और 8 एकड़ दूसरी जगह जमीन का कब्जा छुड़वाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि कब्जे को शांति के साथ हटवा दिया गया।
बुलेटिन में यही रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।